हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है जब आपके पर्सन अकेले में होते हैं तब उनके थॉट्स आपको लेकर क्या होते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यस, बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आप मैसेज कीजिए, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे एंड आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट्स आर अवेलेबल बट लिमिटेड है, सो रिमेंबर दैट। एंड यस, मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। आप जो है इससे जो ब्लॉकेजेस है ये हटेंगे एंड सेल्फ लव कर पाओगे आप। सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं होंगे आपको एंड कॉन्फिडेंट आप फील करोगे। ओके, आपके काम बनने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, आप चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, रियूनियन हो, आपके पर्सन आपके पास आए, मैसेज करे, बात करे आपसे, रियूनियन हो आपका, तो यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सीरियस नहीं है फ्यूचर को लेके, आप जब भी बात करते हो कमिटमेंट की वो भागने लगते हैं, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे आपके पर्सन जो है ना वो फ्यूचर को लेके सीरियस होंगे, कमिटमेंट देंगे आपको। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क चला गया है, वो इंटीमेसी चली गई है, एक रूटीन सा बन गया है, एक मतलब स्पार्क नहीं रहा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। ठीक है, इससे जो है वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन वापस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, न्यू लव अट्रैक्ट करना है, तो आप ये रिचुअल ले सकते हैं। इससे जो है आपके सोलमेट, आपके न्यू लव जो है वो अट्रैक्ट होंगे, जो ट्रू लव है आपका। ओके, यस। एंड दो और रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो पोर्टल है, नेक्स्ट जो फुल मून है वो है 31 मई को। तो 30 मई रात 12 बजे तक जो है मैं बुकिंग ले रही हूँ। और जो पोर्टल है नेक्स्ट वो है 6/6 पोर्टल। वो 5 जून रात 12 बजे तक जो है मैं उसकी बुकिंग ले रही हूँ। ठीक है, लिमिटेड होंगे काफ़ी, तो आप पहले बुक करवा लो। ओके, एंड ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल्स देते हैं आपको डबल स्पीड में जो है ना वो उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ये कोई विच क्राफ्ट नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज अ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल है ये, एंड डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से ये किया जाता है। एंड कोई मैजिक नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना। आपको टाइम देना होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम आपको देना होगा, तो आपको जो है ना रिजल्ट दिखेंगे। बहुत बार ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट दिखता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है तो फर्स्ट सेशन में ही जो है ना आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, यस, बट रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड यस, आप जो है मतलब आपको पिक्चर्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज एंड डू फॉलो इंस्टा। ओके, एंड बाकी आपको जब आप मैसेज करोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इतना यहाँ नहीं बता सकती, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी आपके जो भी पर्सन है, जो भी ये लव इंटरेस्ट है आपके, जब अकेले होते हैं तब इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स क्या होती है आपको लेके। ओके, तो जो भी है ये पर्सन, इनका नाम आपको 3 बार ले लेना है। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम
इमेजिन कीजिए उनको, ठीक है। जितना आप सोचेंगे उनके बारे में पॉजिटिवली, उतने ही क्लियर मैसेजेस, क्लियर एनर्जी में पिक कर पाओगे उनके। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड गाइस कीप कमेंटिंग, आई डू रीड योर कमेंट्स एंड रिकमेंड भी करो वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पे जो है ना रीडिंग करके आऊँ। ओके, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नहीं, मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, आई नीड जस्ट वन कार्ड। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो ले लेते हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक कार्ड और, oh my god, justice. बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट, ओके। तो राशियाँ जो यहाँ पे निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड वर्गो। यस, तो यहाँ पे जो है एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन में वर्गो, ठीक है, वर्गो एनर्जी है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो राशियाँ आई है वो है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस। तो ये जो भी मैंने राशियाँ बताई है इनके सन, मून, राइजिंग में हो सकती है। एंड वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है, तो आप सबके लिए है ये। ओके, तो क्या सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ आप दोनों के बीच में हाई चांसेस है कि फिलहाल साइलेंस है, ठीक है। यू गाइज आर इधर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या फिर सेपरेशन में हो आप दोनों, या फिर बात अगर हो भी रही है तो बहुत लेस कांटेक्ट है आप दोनों के बीच में, एंड क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। बट मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में साइलेंस है, ठीक है। लाइक 70 to 80% लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों के बीच में साइलेंस है, कोई बातचीत नहीं है आप दोनों के बीच में फिलहाल, ठीक है। टोटल साइलेंस दिख रहा है मुझे। द थिंग इज, जब ये अकेले होते हैं ना, जब ये सबके साथ होते हैं, ठीक है, तब तो किसी तरीके से ये जो है मैनेज कर लेते हैं अपने फीलिंग्स को, काम में जो है खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, तो यस हो जाता है मैनेज। बट जब ये अकेले होते हैं जिस टाइम पे, दे फील अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अर्ज टू कम टूवर्ड्स यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो इनको जो है ना एक मतलब इनको बहुत पैशन सा फील होता है आपके लिए, ठीक है। ये फिजिकल इंटीमेसी के बारे में सोचते हैं ये, और ये बहुत इम्पल्सिवली सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। इनको ऐसा लगता है जैसे कि अगर ये आपके पास नहीं आते, अगर आप दोनों दूर रहते हो ज़्यादा टाइम, तो हो सकता है कि दे विल लूज़ यू, आप मूव ऑन कर जाओगे। एंड उस टाइम पे जो है ना इनकी मतलब जो मैंने बोला, दे फील अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अर्ज टू
come towards you to get intimate with you. बहुत इम्पल्सिवनेस जो है उस टाइम पे इनको फील होने लगता है, ठीक है? एक डिफरेंट काइंड ऑफ पैशन इनको फील होता है। इवन हो सकता है ये आपको मैसेज करना चाहते हैं उस टाइम पे, कॉल करना चाहते हैं, कुछ मतलब हो सकता है इवन कॉल, सपोज आपका नंबर डायल किया बट कट कर दिया, मैसेज टाइप कर रहे हैं बट जो है डिलीट कर दिया, ठीक है? सेंड करके अनसेंड कर दिया, ऐसा कुछ ये हो सकता है करते, मतलब बहुत इम्पल्सिव एनर्जी में आ जाते हैं ये, क्योंकि ये जो है ना बहुत ओवर थिंक करने लगते हैं, ठीक है? फिर जब ये हो जाता है तब ये जो है ना खुद को, क्या बोलूँ, फोर्सफुली जो है अपने माइंड को काम करने की कोशिश करना, एक हील करने की कोशिश करना खुद को, बट वो बस बाहर से चीज़ों को मतलब इग्नोर करके फोर्स कर रहे हैं खुद को कि मैं किसी तरीके से जो है ना हील कर लूँ, मैं इस पर्सन के बारे में, मतलब आपके बारे में इतना ना सोचे, जो पैशन फील हो रहा है उसको किसी तरीके से कंट्रोल करना, बट वो हो नहीं पाता। कुछ टाइम, मतलब लाइक 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक ऐसे होता है, एंड आफ्टर दैट ये सोचते हैं कि कैसे जो है आप दोनों के बीच में जो है एक पीसफुल माहौल बन सकता है, ठीक है? आप दोनों के बीच में जो है हो सकता है अभी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है? ऐसा ही सेट की एक साइलेंस दिख रहा है, एंड बहुत स्ट्रेसफुल सा माहौल बना हुआ है आप दोनों के बीच में। तो ये जो है ना इस सिचुएशन से निकल के दे वांट टू मूव टुवर्ड्स द कामर वाटर्स, ठीक है? यहाँ पे ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इसी चीज़ को दिखाता है, मतलब ये जो है पीस चाहते हैं आप दोनों के बीच में, सुकून चाहते हैं, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको पीस फील होता है, इनको बहुत शांति फील होती है, लाइक यू आर देयर पीस, ठीक है? बट द थिंग इज, क्योंकि आप दोनों के बीच में साइलेंस है, बात नहीं हो रही है और ये भी नहीं आ पा रहे, हो सकता है आप भी रीच आउट नहीं कर रहे हो किसी तरीके से, तो ये चीज़ जो है ना इनको अभी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इनको जो है ना स्ट्रेस फील हो रहा है इस चीज़ को लेके, एंड दे आर ट्राइंग टू रिट्रीट बट फोर्सफुली, ठीक है? क्योंकि दिल जो है वो हैवी है, ठीक है? दिमाग जो है जब अकेले रहता है नहीं होता वो शट डाउन, वो वही चलता रहता है, ठीक है? तो इनको शांति चाहिए आपके साथ। इवन हो सकता है ये आपके साथ कहीं किसी पीसफुल जगह पे जाना चाहते हैं, लाइक हॉलीडेज वगैरह पे जाना चाहते हैं, या फिर आप बस मतलब अकेले रहना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आप दोनों के बीच में उसको मतलब क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है? एंड दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ यू, एंड ये जो पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है ये मतलब इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, जो भी पैशन इनको फील हो रहा है दे वांट टू फील दैट विथ यू, ठीक है? तो ये जब अकेले होते हैं ना ये सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि कितना अच्छा होगा अगर हम दोनों कहीं किसी ऐसी जगह पे जाए जो बहुत पीसफुल हो, जहाँ पे खाली हम दोनों हो, बात कर सके हम दोनों खुल के और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सके, वी कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम, तो कितना अच्छा होगा। तो ये जो है ना इनके थॉट्स होते हैं, बट फिर क्या है ना यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द थिंग इज दिस इज द स्टेलमेट एनर्जी, मतलब ये कहीं स्टक है, ठीक है? एक स्टक सिचुएशन को दिखा रहा है। ये हो सकता है कि किसी 2 सिचुएशन के बीच में ये स्टक है, 2 पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे, अगर कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपके कनेक्शन में तो हो सकता है वहाँ पे ये स्टक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जो है ये निकले, कैसे आए आपके पास, या फिर हो सकता है दिल और दिमाग के बीच में ये स्टक है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, तो स्टक एनर्जी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्टेलमेट एनर्जी, रुक जाना, स्टक हो जाना, ठीक है? दैट्स वाई जो है ये आ नहीं पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स। तो इनको क्या है ना, इनको पता है कि इनको क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उस चीज़ के लिए ये पता है किस चीज़ का वेट कर रहा है। द थिंग इज यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इनको लग रहा है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है इनके साथ, या फिर कुछ एक सिचुएशन जो है बनी हुई है जो चाहते हैं ये कि इनके फेवर में आए, तब ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेंगे, ठीक है? एज यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो चैरियट मूवमेंट को दिखाता है। ये जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ये हाई चांसेस आर देयर कि 3D वर्ल्ड में जो है ना
बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकता है बने हुए हैं इनके चारों तरफ, जिनको क्रॉस करके इनको आपके टूवर्ड्स आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब अकेले होते हैं ना, ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ें मेरे फेवर में आए, तो मैं जो है आपके टूवर्ड्स, मतलब ये सोचते हैं कि आपके टूवर्ड्स जो है एक्शन ले पाए, आपके टूवर्ड्स आ पाए। यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल तो है जिस वजह से ये पर्सन रुके हुए हैं, इतना चाह रहे हैं फिर भी आपके पास नहीं आ पा रहा है। कुछ लीगल चीज़ भी हो सकती है, ये कुछ लीगल केस वगैरह चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो सकता है। एंड इफ दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड तो हो सकता है डिवोर्स रिलेटेड कुछ केस एंड ऑल ये चल रहा है। तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वो जो है पूरे तरीके से सेटल हो जाए एक बार, तो फिर ये आपके पास आए, ताकि कोई कैश ना हो और समथिंग, ठीक है, लाइक दैट। ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ये मुझे जो है ना बहुत स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खास करके जब ये अकेले होते हैं तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स और बहुत सारे थॉट्स जो है ना इनको एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है इनको नींद भी ना आती हो रात में, सोचते रहते हैं एंड बहुत देर के बाद फिर इनको जाके नींद आती है, ठीक है। मेंटली ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, इवन हो सकता है आपके ड्रीम्स आते हैं इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। खुली आंखों से भी जो है ना ये हो सकता है आपको इमेजिन करते हैं, दे आर हेलुसिनेटिंग यू, आप दिखते हो सकता है इनको, ठीक है। यस, तो हाँ, कहीं तो ये फंसे हुए हैं, दैट्स वाई ये अभी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इनको जो है आपके साथ ऑब्वियसली एक पीसफुल कनेक्शन चाहिए, इनको ये स्ट्रेसफुल माहौल नहीं चाहिए, ये साइलेंस नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में। बट क्योंकि ये फंसे हुए हैं इसलिए जो है ना ये आ नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। बट बहुत जल्दी जो है ये कोई मूवमेंट लेंगे आपके टूवर्ड्स, ये मैं देख पा रही हूँ। अगर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं भी लेते हैं तो कुछ छोटा मूवमेंट तो ये लेंगे आपके टूवर्ड्स, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। तो ये रुकेंगे तो नहीं, एक्शन ज़रूर लेंगे, ठीक है, जिससे एटलीस्ट आपको इतना भरोसा दिला सके कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है और ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन रहे, ठीक है। यस, तो कोई ना कोई एक्शन ये लेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। यस, मैंने छोटा एक्शन इसलिए बोला अभी क्योंकि यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है, ठीक है। अगर नाइट की एनर्जी होती तो मैं बोलती कि हाँ कुछ बहुत बड़ा एक्शन ये ले सकते हैं। बट फिलहाल अगर मैं बोलूँ कुछ दिनों के अंदर, तो कुछ दिनों के अंदर ये कोई छोटा एक्शन लेंगे, बट मीनिंगफुल होगा वो एक्शन, ठीक है। जिससे आपको जो है ना इतना समझ में आएगा कि हाँ ये कनेक्शन कहीं नहीं गया है ये, जिससे आप जो है ना बेसिकली ये आपको बताना चाहते हैं कि डोंट मूव ऑन, वेट फॉर मी फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये होगा बेसिकली इनका मैसेज इस तरीके से, ठीक है। यस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यस, तो जस्टिस का कार्ड जो है ना वो बहुत हैवी एनर्जी को दिखाता है, तो लीगल चीज़ों को दिखाता है एंड कुछ बहुत बड़ा सेटल हो रहा है उस चीज़ को दिखाता है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है उस चीज़ को दिखाता है। इनको जो लग रहा है ना, इनको लग रहा है इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। आप गलत कर रहे हो ये नहीं मैं बोल रही, आपको लेके ये थिंकिंग नहीं है इनकी, ये किसी और चीज़ को लेके जो है ये सोच रहे हैं कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, ये डिजर्व नहीं करते इस चीज़ को, ठीक है। एज आई सेड कि 3D वर्ल्ड में कुछ इनके आसपास ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल है जिस वजह से इनकी ये थिंकिंग है। इनको लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है और ये चाहते हैं कि इनके फेवर में वो चीज़ हो। जैसे ही वो चीज़ होगी ये पर्सन जो है ना आपके टूवर्ड्स आएंगे, ठीक है। बट हाँ, ये आने वाले कुछ दिनों में एज आई सेड कि कुछ एक्शन तो लेंगे, छोटा ही सही लेकिन मीनिंगफुल एक्शन लेंगे, ठीक है।
मतलब वो जो एक टोटल साइलेंस बन गया है ना आप दोनों के बीच में, वो साइलेंस ब्रेक होगा, ठीक है। द साइलेंस इज गोइंग टू ब्रेक। तो वो आइस ब्रेक करना चाहते हैं ये, क्योंकि वो चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही है इनसे। एंड आप भी जो है कहीं ना कहीं यू ऑल्सो वॉन्ट, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। सो यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, छोटा ही सही, या फिर कोई मैसेज किसी तरीके से ये आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 4/14/24, 6/16/26, 2/12/22, 1/10/19/28, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो अप्रैल, फरवरी, जून, जनवरी, नवंबर, अक्टूबर। यस, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट देख लेते हैं। ओके, एक्स, बी, डब्लू, यू, एम, टी। तो एक्स, बी, डब्ल्यू, यू, एम, टी, ओके। एंड यस, एक और लेटर है एन। कुछ लेटर्स मुझे चैनल हो रहे हैं वैसे, एस, के, वाई, आर, एच, ये कुछ लेटर्स मुझे चैनल हो रहे थे। तो ये लेटर्स जो है ना, हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं, फुल नेम, ओके। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रिजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।